Today I will give you the suggestion of history subsidy paper who belongs to 2022 to 25. So without delay we start because it's very important to know that which question will become in your exam. First question comes from objectives and you will find the answer of objective from Alka Guest paper. There are all objectives involved in your Alka Guest paper. So just read that and be prepared for objectives. सेकेंड नंबर गोज टू यू इन हिंदी. प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों पर प्रकाश डालें. मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास का जितना भी स्रोत है, क्या हुआ था क्या नहीं, इन सारे को आपको लिखना होगा. अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इन इंग्लिश यू विल राइट थ्रो लाइट ऑन सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आपको प्रिपेयर करना होगा थ्रू लाइट ऑन सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. मतलब प्राचीन काल में जो भी चीजें का स्रोत था, जो चीजें बताई गई थी, उसको आपको डिफाइन करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन गोस टू यू. महमूद गजनी के भारतीय आक्रमणों पर का वर्णन करें. मतलब मोहम्मद गजनी, उसको महमूद गजनी लिखा जाता है. उसका जो भारतीय आक्रमण का जो प्रॉब्लम हुआ था, उस जो भी चीजें आक्रमण के दौरान की गई थी, आपको उसको लिखना होगा. इन इंग्लिश अगर आप इंग्लिश में एग्जाम देते हैं तो आपको क्या चीज की तैयारी करनी होगी. डिस्क्राइब द इंडियन इन्वेजन ऑफ महमूद गजनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं टोटल आपके 7 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ और 7 का 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, जिसमें कि आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं. फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव हो गया और 5 और 4 आपका सब्जेक्टिव से कवर किया जाएगा, जो 20 मार्क्स से बिलोंग करता है. गौतम बुद्ध के जीवनी एवं उपदेशों की विवेचना करें. मतलब गौतम बुद्ध का जो भी जीवन था और उसकी जो जीवनी थी, मतलब उनका जो भी फैसला था फ्रॉम बर्थ टू डेथ, उसने जो भी चीज स्ट्रगल किए थे, तो उसके बारे में आपको डिफाइन करना होगा. इनका बॉर्न यहाँ हुआ था, इसको क्या चीज में मन लगता था, क्या चीज में नहीं लगता था, इनका हमेशा माइंड कहाँ रहता था, क्या ये सुख दुख गरीब अमीर ये सारी चीज को मानते थे नहीं मानते थे. मतलब उसका टोटल जीवनी ही आपको लिखना होगा. इन इंग्लिश डिस्क्राइब द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा. ऐसे तो गौतम बुद्ध लिखा जाता है, पर यू कैन से दैट गौतम बुद्धा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को रेखांकित करें. या फिर ये क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछ दिया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को लिखिए बोल दिया जाएगा या रेखांकित करने बोल दिया जाएगा, मेथड सेम ही है. तो इसमें क्या लिखना है, सिंधु घाटी का पतन होने का कारण, मतलब सिंधु घाटी कैसे खत्म हो गई, इसका मतलब जब ये स्टार्ट हुई थी तब वहां का क्या इन्वायरमेंट था, लेकिन इसके पतन का क्या कारण हो सकता है, क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से सिंधु घाटी खत्म हो गया. इन इंग्लिश आउटलाइन द कॉजेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. इफ यू वांट टू राइट इन इंग्लिश देन यू मस्ट कवर फ्रॉम आउटलाइन द कॉजेस फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी के लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का वर्णन करें. मतलब उसका जो आर्थिक मतलब जीवन था और जो सामाजिक जीवन था, मतलब उनका जो सोशल स्टेटस था, और अगर मैं बाहर के मूवमेंट बताऊं तो वो क्या रहा था. जैसे उनको खेलने कूदने का मन करता था तो वो कैसे अपना जीवन यापन करते थे, खाने पीने की व्यवस्था वो कहाँ से करते थे, ये सारा आपको दिखाना होगा. वाकई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ये हमारे प्राचीन काल से जुड़ी हुई है, जो रियलिटी वाली बात है, जो सच वाली बात है. तो उसको जानना, उसको मतलब याद करना वेरी इजिली हो जाता है. In English, describe the social and economic life of the Indus Valley people. मतलब टोटल लोगों के बारे में ही आपको डिफाइन करना होगा कि उसका क्या था और क्या नहीं, वो कैसे अपना जीवन यापन करते थे. इसमें कि उसका सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, जो सोशल स्टेटस था और जो इन्वायरमेंट था उसका, और आउट ऑफ होम था, वो कैसा जीवन यापन करते थे वहां के, उसके बारे में डिफाइन करना है. टोटल यहाँ 6 क्वेश्चन हुए. 6 क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करके जाना है, और लास्ट क्वेश्चन मैं अभी आपको बताऊंगी कि 7 नंबर कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ये सारे क्वेश्चन उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो 22 से 25 में बिलोंग करते हैं, जिनका हिस्ट्री सब्सिडी पेपर है, जिनका पार्ट 1 का एग्जाम होने वाला है. सो पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि एग्जाम कभी भी लिया जा सकता है. तो चलिए पहले फिलहाल हम लोग जानते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है.
7 नंबर क्वेश्चन है आपका, चोल प्रशासन पर प्रकाश डालें। मतलब चोल प्रशासन का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका क्या प्रकाशन रहा था, इसका वास्तव में क्या मान्यता है। इन इंग्लिश, थ्रो लाइट ऑन द चोल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे एक चीज सीखने के लिए मिलेगा, अगर आपका हिंदी सब्जेक्टिव पेपर होगा, जैसे दे दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मानक रूप लिखने के लिए दे दिया जाएगा। तो अगर आप प्रशासन का मानक रूप जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो दैट यू मस्ट बी राइट। एंड दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट, which belongs to 100 marks, and I hope you both understand very well. And if you wanna ask me any question, you can ask me on comment box. So meet you on next video. Thank you so much for watching my channel.